बंदे परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्त दाए चार आलम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया मिल्लत हज़रत अली खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर बनी गौसे आज़म मने बेसरो सामा मददे बिलाए दी मददे काबे इमाम मददे बगरदा में बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ताना तो पुष्टि बहते काजे सुरान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सिद्दीक़ अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक दिल जाओ जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शम्ए जमाले मोहम्मद हैदर बगर बाक़ी निसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये माह मुबारक रजब मुरज्जब का है। इसी महीने की 27वें शब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मिराज हुई। मौजू तो मेरा मिराजुन नबी होना चाहिए था, मगर मैंने मौजू आज का ये चुना है कि इस्लाम में पर्दे के अहकाम क्या है, क्योंकि आज हिंदुस्तान इसी मामला से दो चार है। हम और आप बेहतर जानते हैं कि कर्नाटका की हालत क्या हो रही है हिजाब के मामले में, पर्दे के मामले में। शरई पर्दा किसे कहते हैं? औरतों को जो इल्ज़ामात हैं गैरों की तरफ से कि इस्लाम औरतों को महदूद कर दिया है पर्दे में, ये तमाम बातें आज हम अपना मौज़ूए सुबह चुना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक व नसीब अता फरमाए। बात याद रखिए कि इस्लाम में पर्दे के दर्जात हैं। सबसे आला पर्दा ये है कि औरतें की आवाज तक कोई गैर महरम, गैर मर्द न सुन सके। ये पर्दे का सबसे आला दर्जा है। सहाबियात में कैसे सहाबियात गुजरी हैं जिन्हें मुखतरात कहा जाता है। उन सहाबियात के जिस्मों पर गैर मर्दों की नजर तो दूर, उनकी आवाज भी किसी गैर मर्द ने न सुनी। ये सबसे आला दर्जा है पर्दे का। दूसरा दर्जा ये है कि चेहरा खुला रहे, सर के बाल से लेकर नाखून, पैर के नाखून तक पूरा छुपा रहे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आवाज का पर्दा नहीं करती। आवाज यानी गैर मर्द किसी औरत की आवाज को न सुने, ये आला दर्जा है पर्दे का। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी आवाज का पर्दा नहीं करती थी। क्यों? इसलिए नहीं करती थी कि उन्हें मसाइल बताने होते थे, मसाइल बताने होते थे। कुरान
चेहरा नहीं दिखाती। तो ये आवाज का पर्दा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहीं करती। हमारे चार इमाम हैं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल। इन चारों के किसी एक की पैरवी कर लीजिए आप, अहले सुन्नत व जमात में शामिल। इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम शाफई के नजदीक और इमाम आजम और इमाम मालिक के नजदीक औरतों का पर्दा सर के बाल से लेकर पैर के टखनों तक, यानी पैर खुले, हाथ की हथेलियां खुली, चेहरा खुला, ये सित्र में दाखिल नहीं। सित्र कहते हैं छुपाने वाली चीज को। और मर्द का सित्र क्या है? मर्द का सित्र नाक के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक, यह मर्द का छुपाना फर्ज है। औरतों का छुपाना फर्ज कितना है? सर के बाल छुपे होने चाहिए, चेहरा खुला रहे, हाथ की हथेलियां खुली रहे, पैर के जो कदम है टखनों से नीचे खुला रहे। बाकी चीजों का औरतों को छुपाना फर्ज है। ये अइम्मा किराम ने वाज़ेह कर दिया। मगर बात के ये जवान औरत पर है, ये जो मामलात मैंने बयान किए हैं, ये जवान औरत पर ये छुपाना हर हाल में फर्ज है, हर हाल में। बाकी तो अइम्मा किराम, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक चेहरे का छुपाना भी फर्ज है। इमाम अहमद और इमाम शाफई के नजदीक दोनों के पास कुरान और हदीस के दलाइल मौजूद है। आप दोनों में से किसी एक को फॉलो कीजिए, फर्ज अदा हो जाएगा। मगर बात के उलमाए किराम ने, मुताअख्खिरीन उलमाए किराम ने अलल इतलाक इस चीज पर मोहर लगा दी कि यह दौर फितने का दौर है, यह दौर फितने का दौर है। इस दौर में उलमाए किराम ने फतवा दिया कि औरतों को चेहरे भी छुपाना लाज़िम है। जो लोग आज इस चीज पर यह कहते हैं कि चेहरा तो खुला होना चाहिए, मैं कहता हूं कि ज़िना तक इंसान पहुंचता है, उसके जिस्म को देखकर नहीं पहुंचता। ज़िना तक पहुंचता है, उसके बॉडी को देखकर नहीं पहुंचता, जब तक उसके चेहरे पर नजर न पड़े। अट्रैक्शन जो होता है चेहरे से होती है, अट्रैक्शन जो लागत, जो तमन्ना पैदा होती है, वो चेहरे से होती है। आप इस चीज का अंदाजा कीजिए, औरत अगर कम खूबसूरत हो, देखने में इतनी अच्छी ना हो, तो क्या कोई मर्द उसकी तरफ माइल होगा? हरगिज़ नहीं। जिस औरत के अंदर झुर्रियां आ जाए, क्या कोई मर्द उसकी तरफ माइल हो सकता है? हरगिज़ नहीं। क्योंकि जो चेहरे का अट्रैक्शन है, मर्द की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करता, मर्द उसको ले नहीं सकता। इसलिए मुताअख्खिरीन उलमाए किराम ने जवान औरत पर चेहरे का पर्दा भी लाज़िम करार दे दिया। जहां पर फितने का अंदेशा, जहां पर फितने का अंदेशा, वहां औरतें चेहरे का हिजाब करें। जहां फितने का अंदेशा नहीं है तो चेहरा खुला रख सकती है। कब? जब फितने का अंदेशा नहीं है तो सिर्फ चेहरा खुला रख सकती है। बाकी जो फराइज़ है वो उसी तरह से आपको अमल करने पड़ेंगे। जो बात रही चेहरे की, तो चेहरा सित्र में दाखिल नहीं है, चेहरा सित्र में दाखिल नहीं। सित्र कहते हैं जिस चीज को छुपाया जाता है, जिस चीज को छुपाना है वो चेहरा उसमें सित्र में नहीं आता। चेहरे का ताल्लुक हिजाब से होता है, यानी पर्दे से होता है।
हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं जा सकती। हिंदुस्तान की आईन मुसलमानों को हक देता है, हर मज़ाहिब को हक देता है, मुसलमान ही नहीं, हर मज़ाहिब। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे हर किसी को हक हासिल है कि वो अपने मजहब पर अमल करे। मगर ये क्या मामला है कि तुम नंगे फिरो, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है। जब मुसलमान औरतें हिजाब करें, तुम कहते हो कि ये पिछड़ापन है। ये पिछड़ापन नहीं, ये तुम्हारा दोगलापन है। तुम्हारे जो साधु संत जितने भी गए वो नंगे होकर पूरे यूपी में छा रहे थे। जब तुम्हारी जबान वहां पे नहीं बोलती, हमने कुछ नहीं कहा कि वो नंगे क्यों घूम रहे। जब हम कुछ कहते हैं नंगापन, तो कहते हो कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो फिर मुसलमान औरतों का भी तो कोई राइट्स है। संविधान ने तो मुसलमानों को भी कोई हक दिया है, मुसलमानों को भी कोई आजादी दी है। तुम कहते हो कि मुसलमान औरतों को पर्दे में रखकर उसकी आजादी को छीनता। ये बात आती है कि मुसलमान उसकी आजादी को छीनता है। इस्लाम पर्दे में रखकर मुसलमान औरतों की आजादी को छीनता है। ये पर्दे का जो मामला है, ये गाहे बगाहे उठते रहते हैं। और ये मामला ना यूरोप से उठा और ये बदबख्त कैंपेन अब हिंदुस्तान एशिया में आ चुका है। यहाँ की औरतें, मुसलमान औरतें भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगा रही है। भाई तेरा जिस्म तेरी मर्जी कैसे? अल्लाह ने पैदा किया। जब तू माँ के पेट में थी तो तू अपनी मर्जी से पैदा हो जाना चाहिए था। जिस तरह चाहता अपना चेहरा, अपने निशुमना, अपने चेहरे को बनावट कर लेता। तुझे पैदा अल्लाह ने जिस्म दिया, अल्लाह ने तेरे चेहरे को बनाया, तेरी आंखें बनाई, तेरे कान बनाए, सब अल्लाह ने तेरे जिस्म को पैदा किया। तेरे जिस्म को एकदम गोश्त के टुकड़े से बनाकर पूरा जिस्म बनाया। ये अल्लाह की मर्जी से हुआ। जब पैदा होने के बाद कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, पेट के अंदर ही कहना था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जब दुनिया में आए तो ये आजाद औरतें, आजाद ख्यालों में, आजाद मुआशरे में ये पलने वाली लड़कियां आज इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाती हैं। आजादी के माने क्या होते हैं? आजादी का माना यही है कि स्कर्ट पहनकर बाजार में घुमा जाए, ये तुम्हारी आजादी है। किस आजादी की बात करते हो औरतों? अरे जो आजादी और जो इज्जत, जो वक़ार, जो अज़मत औरतों को इस्लाम ने दिया है, बताओ किसी और मजहब ने? बताओ कोई और मजहब है तो बताओ, लाओ, हमें भी दिखाओ। नहीं दिखा सकते। इस्लाम ने औरतों को वो मकाम दिया, वो इज्जतें दी, वो अज़मतें दी। नंगा रहना ये आजादी नहीं है मेरे दोस्त। नंगा रहना ये आजादी नहीं। बीच पर चड्डियां पहनकर घूमना ये आजादी नहीं। खूबसूरती इंसान के आधे कपड़ों में नहीं हुआ करती। औरतों को खिलौना समझ रखा। और ये लोग, वही लोग कैंपेन चला रहे हैं इस चीज के और अगेंस्ट है हिजाब के। ये वही लोग हैं
दिमाग है, दिमाग भी समझने से काफिर है। ये कैसा कानून है तुम्हारा? कहाँ ले जाना चाहते हो मुल्क हिंदुस्तान से? किसी भी मजहब, हिंदुस्तान में जितने भी मज़ाहिब है, आज भी हमारा घर गाँव में, आज भी हमारे वहाँ हिंदू औरतें उलमाओं को देखकर या बड़े बुजुर्गों को देखकर आज भी हिंदू औरतें पर्दा करती हैं। आज भी हमारे गाँव या मॉडलिंग के नाम पर इस्लाम और हिंदुस्तानी जो कल्चर है उसी कल्चर को रहने दिया जाए। यूरोप का कल्चर इस्लाम और हिंदुस्तानियों पर थोपा न जाए। यह नंगा घूमना, चड्डी पहन कर घूमना, यह हिंदुस्तान की तारीख में नहीं था। यह आया कहां से? यह यूरोप की सरजमीन से आया, अमेरिका, फ्रांस, जापान से आया। तुम तस्लीम कर सकते हो इसको, मगर मुसलमान इसको तस्लीम नहीं कर सकता। मुसलमान को जो इस्लाम ने मुसलमान औरतों को, मुसलमान मर्दों को जो पर्दे के अहकाम दिए हैं उस पर कायम रहेंगे। हम उससे एक बाल के बराबर भी हट नहीं सकते। कानून यह था कि इस्लाम वो मुहज़्ज़ब लिबास तो हर मजहब के लोग पहचानते हैं कि मुहज़्ज़ब लिबास क्या होता है। हर मजहब के लोग इस चीज की तारीफ करते हैं और हिंदुस्तान का ये कल्चर में रहा है कि मुहज़्ज़ब लिबास पहना जाए। ये लोग कहते हैं कि मुसलमान औरतों को पर्दे में रख लिया गया, सिमट कर रख लिया गया, आजादी छीन ली गई। मैं कहता हूं मेरे दोस्त, आजादी छीनी नहीं है, वो हमारे घर की महारानियां हैं और महारानियों को देखने के लिए भी कई वजीरों से मुलाकात करनी पड़ती है। अब कोई भी चीज, एक चीज याद रखिए, चलिए मैं आपको अपनी चलती फिरती लैंग्वेज में समझाता हूं। मर्द पर भी पर्दा फर्ज है, नाक के नीचे से लेकर घुटने तक मर्द पर फर्ज है। मर्द भी इससे ऊपर नहीं दिखा सकता गैर मुहर्रिम के सामने। कोई भी चीज हो, हीरे जवाहरात, मोती, सोना, चांदी, जो भी चीज हो, हम जो छुपाते हैं किस चीज के? आईफोन हमने लिया, लाखों रुपए का आईफोन, कवर दिया था उसके ऊपर, अलग से कवर लेना पड़ता है। और बाज़ाता तौर पर दुकान वाले, दोस्त, अहबाब तमाम लोग कहते हैं कि महंगा फोन है, जरा कवर चढ़ा दो। तो फोन की कदर और कीमत की वजह से उस पर कवर चढ़ाया जाता है। पैसे, दौलत, सोना, चांदी अलमारी में लॉक करके अंदर तिजोरी में रखते हैं, इसलिए कि उसकी कदर मुझे मालूम है। कोई भी बेवकूफ इंसान रास्ते में सोना चांदी फेंक कर आजाद नहीं रहता। कोई भी बेवकूफ यह नहीं कह सकता कि मैं सोना चांदी रोडों में रखता। उसकी हिफाजत हमारे जिम्मे है, उसकी उस चीज की हिफाजत, उसका मुहाफिज हमें। तो अगर कोई चीज छुपाई जाती है तो उसकी कद्र समझ कर छुपाई जाती है। तो ये औरतें इस्लाम और मुसलमान की नजर में इतनी अस्मत और वकार वाली होती है, इसलिए हम उसे छुपाने का हुक्म देते हैं, उसे हम छुपाने का हुक्म देते हैं। और मुसलमान औरतों से मैं यह अर्ज करूंगा कि अपनी आंख को जितना अगर संवारना चाहते हो तो ये चार दीवारी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बेहतरीन चीज है। अगर इससे बाहर निकलोगे तो तुम्हें फिर मी टू कैंपेन का हिस्सा बनना पड़ेगा। एक औरतों की तरफ से कैंपेन चला जाता है मी टू। जो कॉलेजेस के बच्चे हैं, न्यूज देखने वाले हैं, उन्हें मालूम होगा मी टू औरतों की तरफ से वो मुहिम है कि जहां औरतों को हरासमेंट किया जाता है, औरतों को जहां जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने पर जबरदस्ती की जाती है। और ये चला है, ये
ये मुहिम चली है उस मुल्क से जहां की तरक्की के गुण तमाम कायनात और तमाम कंट्री करती है, अमेरिका से। आजाद मुल्क है, औरतों को तमाम हुकूक दे दिए, तमाम चीजें दे दी गई, तो फिर ये मीटू मुहिम क्यों चला रहे? मर्दों के शाना बशाना खड़े हो गए तो फिर ये मीटू मुहिम चलाने की जरूरत क्या है? अगर पहले ही इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होते, इस्लामी तालीमात पर अमल करते, तो तुम्हें मीटू मुहिम चलाने की जरूरत न पड़ती। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले, ये नाचने और गाने वाली लड़कियां मीटू मुहिम में शामिल है। वजह यह है कि इसको हरासमेंट किया जाता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तरफ से, हीरो की तरफ से हरासमेंट, जिनसे इस्तेहसाल किया जाता है, तब जाके ये मीटू मुहिम का हिस्सा बनती है। बताओ पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा डेटा लेकर आओ, जितने भी रेप हुए लड़कियों के, जितने भी जिना हुए लड़कियों के साथ, जितने भी जबरदस्ती हुई लड़कियों के साथ, बताओ उनमें से कितने लड़कियां बुर्खे में थी, कितने लड़कियां हिजाब में थी? कितने परसेंट होंगे लड़कियां? 1% या 2% में आपको मिलेंगे वो लड़कियां जो हिजाब में थी। बाकी के 98% लड़कियों के जो रेप हुए हैं वो आधे कपड़ों पर हुए, वो छोटे कपड़ों पर हुए। लोग कहते हैं कि अगर हम कहते अपने माँ और बहनों से पर्दे का एहतमाम कीजिए, तो वो कहते हैं आप अपने निगाहों का एहतमाम कीजिए। मुसलमानों, पर्दे का एहतमाम दोनों तरफ, सिर्फ औरतों पर नहीं, मर्दों की तरफ। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मोमिनों, तुम अपनी नजरें झुकाकर चलो, तुम अपनी नजरें झुकाकर चलो। औरतों से भी कहा गया कि तुम अपनी नजरें झुकाकर चलो। जब मुखद्दरात औरतें होती थी, वो औरतें, रिवायत में आता है कि वो औरतें इस तरह से दीवार में चिपक के चलती थी कि कभी उनका दुपट्टा दीवार की झाड़ियों में, दीवार के कांटों में अड़कर कभी फट जाया करती। आज ये माहौल आया कि औरतों को बराबर मर्दों के किया जाए। शौक तो बड़ा होता है, यह शौक बड़ा होता है मर्दों के बराबर औरतों को लाने का, मगर जब बाद में नताज निकलते हैं तो फिर वो मीटू मुहिम में हिस्सा लेना पड़ता है, कैंपेनिंग करनी पड़ती है कि हमारे साथ जिनसे इस्तेहसाल करते। खुदा की कसम, अगर ये औरतें पर्दे में आ जाए, मैं तो तमाम मज़ाहिब के लोगों को, तमाम मज़ाहिब की औरतों को ये दावत दे रहा हूं कि अगर तुम्हें इस तरह बुरी नजर और बुरे ख्वाहिशात वाले लोगों से बचना है तो तुम भी पर्दे का एहतमाम करो, तुम भी पर्दे का एहतमाम करो। फिर देखो हिंदुस्तान में किसी की जुर्रत रहोगी कि तुम्हारे तरफ नजर उठा। ये आजाद ख्याल हिंदुस्तान का माहौल और कल्चर नहीं है। तुम इसे थोपना चाहते हो मुसलमानों पर। तुम अपनी औरतों को अगर बाप डांसर बनाना चाहते हो, बनाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रोडों पे नचवाना चाहते हो, नचाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मुसलमान औरतों की हिजाब की तरफ भी तुम्हारी गंदी ज़बान निकली, तुम्हारी ज़बानें खींच ली जाएगी, क्योंकि इंसान, हमारी औरतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारे हाथ में। हमें देख लेंगे हम मुसलमान हमारे माँ बहनों की इज्जत व आबरू की किस तरह हिफाजत करते हैं। अरे कुरान ने हमें हर चीज़ दे दिया, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल भी अल्लाह ने बेहतरीन आइडियल दिया। हम किसी को और आइडियल नहीं बना सकते, हम किसी और आइडियल के कायल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तालीमात, वो अखलाकियात हमें देकर गए कि हमें किसी और के अखलाक को अपनाने की जरूरत नहीं। हमारी मुसलमान औरतें अगर इस चीज को समझ जाए कि उसकी भलाई शरीयत मुतहरा पर अमल करने पर है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ मर्द फिर पहरों पर में अपना झंडा गाड़ते हुए नजर आए। औरतों को, मर्द को अल्लाह ने हुकूक दिए। औरतों को एक दौर ऐसा आया था, कॉलेज बंद हो गए, मदारिस बंद हो गए,
ये वो मदरसा है माँ का वो, तुम इस मदरसे में दुनिया का कोई कानून पहरा नहीं दे सकता। अगर बहन कुरान पाक पढ़े घर के अंदर तो उमर की तकदीर बदल जाती है। जब माँ कुरान पाक पढ़े तो इमाम हुसैन ने से कुरान पढ़ते हुए नजर आए। तो अपने आप को तो इस्लामी तालीमात से आस न करो। तुम कहाँ चले गए इस मुहिम में हिस्सा लेने? मुसलमानों, मुसलमान औरतें को बताया जाता है, उन्हें भड़काया जाता है, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आजादी को छीना जाता है। तो बताओ अमेरिका कौन सी आजादी पे पहुंच गया, कौन से मुकाम पे पहुंच गया? बताओ जिना सबसे ज्यादा वहां पे आ। तुम आजादी, जिना के अड्डे को आजादी बताते हो? शराब खाने में औरतें नाच रही, ये आजादी है? समंदर के किनारे औरतें बरहुना लेटी हुई, ये आजादी है? अगर ये आजादी है तो हुकूमत सुन ले, ये आजादी तुझे मुबारक। हमारे सलाम की शहजादियों पर ये थोपने की कोशिश न करो। हमारे सलाम की शहजादियों तुम्हारी औरतें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे पैगंबर ने तो बाज़ औरतों को बाज़ औरतों से फसील औरतों में भी अफसर हुआ करती है। जिस तरह से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु, हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने जमाने में सबसे आला तरीन खातून थी। इस जमाने में हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत खातून जन्नत, हजरत खदीजतुल कुबरा सबसे आला मरफ़ा खातून। हमारी औरतों को ना कॉलेज में भी, स्कूलों में भी ये तालीम दी जाती है, इन कुफ़ारों को आइडियल बनाओ। हर औरत झांसी की रानी की कहानी तो हर औरत पढ़ती है, हर मर्द गांधी के किरदार को पढ़ता है, मगर क्या मुसलमान मर्द, क्या हजरत अबू दुजाना के किरदार को कभी पढ़ा? क्या मुसलमान औरतें कभी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के किरदार को पढ़ी? और तुम किस मकाम पर जाना चाहती हो? अपना आइडियल झांसी की रानी को ना बनाओ। अपना आइडियल बनाना है तो हलीमा सुल्तान को बनाओ। अपना आइडियल बनाना है तो हजरत फातिमा खातून जन्नत को बनाओ। ये वो खातून जन्नत थी जिनके वफात के बाद भी उनके चादर पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़ी, जिनके जनाजे का भी कांटा किसी गैर महरम ने न दिया था। इसके पर्दे का एहतमाम, इस कदर पर्दे का एहतमाम खातून जन्नत ने की। इतने मकाम पर फाइज है जो खातून जन्नत है, जन्नती खवातीन की सरदार है। अगर चाहती तो 80,000 दिनार है हजरत खातून जन्नत के पास। तमाम अपने कनीज को कहा कि जाओ तमाम खैरात कर दो। खैरात करने के बाद कनीज आती है, कनीज से कहा जाता है इफ्तारी के लिए कुछ है? 80,000 दिनार खैरात कर दिए सामने, और फिर उसके बाद पूछते हैं इफ्तारी के लिए कुछ है? किरदार अगर आइडियल बनानी है मुसलमान औरतें तो तुम्हारे लिए बड़ा किरदार हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की जिंदगी, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की जिंदगी है। हजरत फातिमा से अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती है कि आप ये बताएं कि पर्दा किसे कहते हैं? हजरत खातून जन्नत फरमाती है कि पर्दा यह है कि वो औरत किसी मर्द को ना देखे और वो मर्द उस औरत को ना देखे। कहाँ ले जा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान? और आजाद मुआशरे की आजाद ख्यालों में, आजाद ख्यालों की रंगीनियों में गुम होकर कुछ मुसलमान मर्द हजरात भी बैन हिजाब के नारे लगा रहे हैं, हिजाब को पाबंदी लगाई जाए, हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए। मैं कहता हूँ हिजाब का ताल्लुक शर्म व हया से है, हिजाब का ताल्लुक शर्म व हया से है। हम अगर अपना सत्र छुपाते हैं इसलिए कि हमें शर्म व हया,
कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मैं अपने पर्दे और अपने हया और अपने शर्म और हया से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं औरतों से कहना चाहूंगा, मुसलमान औरतों से, हाथ जोड़कर अगर इस्लाम से बेजार हो गए तो निकल जाओ इस्लाम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बदबख्त निकला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और कई मुसलमान औरतें चाहती है, कई मुसलमान औरतें पर्दा नहीं करती। हम उसे ये नहीं कहते कि पर्दा करो, हम उसे नहीं कहते पर्दा करो, क्योंकि तुम आजाद ख्यालों में रहने वाली, आजाद मुआशरे में पलने वाली औरतें हो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मगर हिजाब के खिलाफ मत करो, हिजाब नहीं पहनना मत पहनो, पर्दा नहीं करना मत करो, मगर हिजाब के खिलाफ मत करो, क्योंकि हिजाब हमारे इस्लाम के आईन में, हमारे आईन के कुरान आईन इस्लाम का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है। हम हर चीज से समझौता कर सकते, अपने ईमान से समझौता नहीं कर सकते। मुसलमान औरतें इस चीज को याद रखें कि जब भी बेहयाई की तरफ जाओगे, बेहयाई की तरफ जाओगे, तुम्हारा आखिरी काम यही होगा कि तुम परेशान होकर फिर मृत्यु भूमि का हिस्सा, क्योंकि ये ऐसी चीज, ऐसी गंदगी चीज है। इंसान मर्द और औरत में दो चीजें फितरी चीज है, औरत को मर्द की ख्वाहिश, मर्द को औरत की ख्वाहिश। मर्द बड़ा भूखा प्यासा हो, खाने की तलब लगी हो, अगर उस वक्त अगर किसी औरत से मुबाशरत की जाए तो वह इंसान तैयार हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने सबसे पहले अगर इंसान के खमीर में कोई चीज की ख्वाहिश डाली है तो वो औरत की ख्वाहिश डाली है, और अगर औरतों के अंदर कोई चीज की ख्वाहिश डाली है तो वो मर्द की ख्वाहिश डाली है। इसीलिए अल्लाह ने, इस्लाम ने दोनों को जुदा कर दिया गया, दोनों इसलिए पर्दे का एहतमाम कर दिया गया ताकि नजर न बैठे और ये मामलात यहाँ तक न पहुंचे। मैं कहता हूँ कि इस्लाम ने जो पर्दे के अहकाम दिए हैं, खुदा की कसम हमारी मुसलमान औरतें अगर इस पर्दे को नाफिज कर दे अपने ऊपर तो किसी सियासतदान, किसी हुकूमत, किसी अदालत की जरूरत न होगी उस पर उंगली उठाने की। आज हमारे मस्जिद की लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाते हैं, क्यों कि हमने नमाजों को छोड़ दिया। अब हिजाब पे बात आएगी, कल हमारी पगड़ी पे बात आएगी, कल हमारी टोपी पे बात आएगी, कल हमारी मस्जिदों पे बात आएगी। ये मामलात चलते रहेंगे। मुसलमानों अभी होश के नाखून लो, अगर अभी होश के नाखून न ले सके तो फिर याद रखिए तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये इस्लामी खवातीन है, इस्लाम की शहजादियाँ हैं। कर्नाटक में जो मामलात चल रहे हैं, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मामलात को आसान फरमाए। जो वहाँ पे जो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, ये जो सदाएं जो हमारी बहनें लगाई है, खुदा की कसम अगर वो जज्बा हमारे मर्दों में आ जाता ना तो खुदा की कसम पूरी कायनात हमारे कब्जे में, पूरी कायनात किस जुर्रत और बहादुरी से वो हमारी इस्लामी बहन उन खबीसों के सामने, उन खंजीरों के सामने खड़े होकर नारे तकबीर लगा रही है। और मर्द का काम था ये, आज हमारी औरतें कर रही हैं। हमारे मर्द टिकटॉक पर नाचने के अलावा कुछ नहीं सुनता। हमारी नौजवान नस्ल मर्दों को आज वो औरत, वो इस्लामी बहन ना नारे तकबीर कुफ्फारों के सामने, खंजीर और सुबरों के सामने खड़े होकर लगाकर बता दिया कि मर्द ही अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले नहीं होते, बल्कि आज हम औरतें भी अल्लाह को मानने और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। और कम से कम उतनी तो बहादुरी अपने अंदर लाओ मुसलमानों, उतनी तो बहादुरी हम अपने अंदर लानी चाहिए कि हजारों इन कुत्तों के सामने हम खड़े होकर कलीमा हक बयान